अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो कल हमने लेक्चर नंबर 26 से लेकर लेक्चर नंबर 29 पढ़ा थे। तो आज हम लेक्चर नंबर 30 पढ़ेंगे। इस लेक्चर के अंदर मैं सिर्फ आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगी जो फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद हो और आपकी टाइम भी सेव करे। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर जो मेन चीज़ है वो है कन्वेंशनल सुपरस्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये नाम है, ये आप लोगों ने याद करने हैं। इंट्रोडक्शन, सब्जेक्ट, एम, इंटेंडेड रीडर, स्कोप, ऑर्गेनाइजेशन, यूजेज, मोटिवेशन, बैकग्राउंड एंड डिस्क्रिप्शन। ये जो नेम है ना, ये विजुअल एड्स के 12 नेम है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के 12 नेम है। आपको वो सिंपल, मैं वहाँ ले जाती हूँ, आपसे वो इस तरह भी पूछ सकते हैं, ये कन्वेंशनल सुपरस्ट्रक्चर, या फिर वो आपको कहेंगे कि विजुअल एड के बताएं। ठीक है ना, नेम। तो फिर आपको तब ये लिखने होंगे, सब्जेक्ट, एम, इंटेंडेड, स्कोप, बाकी ऑर्गेनाइजेशन, यूजेज, ये फिर आपको नाम लिखने होंगे। तो ये आप लोग लिख लें कि विजुअल एड्स जो हैं उनके नेम जो रीड होते हैं वो 12 है और वो ये हैं। ठीक है, उसके बाद इस लेक्चर के अंदर कुछ भी नहीं है इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आ जाता है। इसके अंदर विजुअल एड्स जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये क्या होती हैं। ये इंस्ट्रक्शनल एड्स होती हैं, जैसे पोस्टर, मॉडल्स, ग्राफ्स, स्केल मॉडल्स, ग्राफ्स, टेबल डायग्राम, फ्लो चार्ट वगैरह को विजुअली इंफॉर्मेशन के तौर पे विजुअली प्रेजेंट किया जाता है, तो वो विजुअल एड्स कहलाती हैं। जैसे अगर हमने एक पूरे साल का, अगर कोई हम चाहते हैं कि पूरे साल का किसी को पता चले कि मतलब एक कंपनी के अंदर वर्क करें और जो कंपनी का मालिक है, ओनर है, वो कहते हैं कि पूरे साल की रिपोर्ट बना के दो या कुछ, तो हम उसको ग्राफ के जरिए अगर एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो उसे विजुअल एड कहते हैं। ठीक है उसके बाद ये 3 चीजें, 3 वेज टू डू दैट। जो विजुअल एड्स हैं उसके प्रोस को फुली इंटीग्रेट बनाने के लिए 3 चीजें, कौन सी? इंट्रोड्यूस योर विजुअल एड्स इन योर प्रोज, स्टेट द कंक्लूजन यू वांट योर रीडर टू ड्रा, और मेक योर विजुअल एड्स इजी टू फाइंड। ये 3 लाइंस हैं, ये याद कर लेना। ये चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद लेक्चर नंबर 32 पे आ जाओ। ठीक है, इसके अंदर ये हर चीज़ ही इम्पोर्टेंट है और टेबल भी। ठीक है, ये पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है। तो टेबल क्या होता है? द टेबल इज वन ऑफ मोस्ट वर्सटाइल एंड वाइडली यूज विजुअल एड। जो टेबल है ये मोस्ट वर्सटाइल एंड वाइडली यूज विजुअल एड है। टेबल आर यूज सो ऑफ्टन बिकॉज दे कैन हेल्प राइटर अचीव सेवरल कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। जो टेबल है ये यूज किए जाते हैं क्योंकि ये जो होता है राइटर होता है उसको कॉमन ऑब्जेक्टिव्स ढूंढने में मदद दे देता है। ठीक है, तो आगे टेबल्स की जो आ जाती है बार ग्राफ। तो बार ग्राफ जो होती है वो हम न्यूमेरिकल क्वांटिटीज के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, द लाइक अ टेबल अ बार ग्राफ कैन रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल क्वांटिटीज एंड विच इज डन यूजिंग रेक्टेंगल। रेक्टेंगल से यूज करके हम बार ग्राफ बनाते हैं और न्यूमेरिक क्वांटिटीज से बनाते हैं। ठीक है, को रिप्रेजेंट करने के लिए। पिक्टोग्राफ क्या होती है? पिक्टोग्राफ आर अ स्पेशल काइंड ऑफ बार ग्राफ इन विच बार आर रिप्लेस बाय ड्राइंग। जो पिक्टोग्राफ होती है उसके अंदर हम जो बार्स होती हैं उसको ड्राइंग के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके ये आप लोगों ने बस इनके कॉन्सेप्ट ले लेने हैं, अगर कोई डेफिनेशन आगे ताकि आप कर सकें। line graph, a line graph shows how one quantity changes as a function changes in another quantity। जो line graph होती है वो बताती है कि एक quantity कितनी change हुई है दूसरी से। ठीक है ना, जैसे हम जैसे मैं यहाँ बना के दिखा देती हूँ। ये एक ग्राफ, लाइन ग्राफ, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, फिर एक बड़ी लाइन। तो ये है बार ग्राफ, लाइन ग्राफ। ठीक है ना, तो इससे कैसे कि लाइन ग्राफ से हमें एक वीडियो अगर मैंने डाली तो वो ज्यादा टॉप पे गई, दूसरी कम पे गई, फिर उससे बड़ी ज्यादा गई, फिर कम पे गई, फिर ज्यादा पे गई, तो ये हो गई लाइन ग्राफ। लाइन से जो पूरी रूटीन को शो करती है। पाई ग्राफ, पाई चार्ट।
Pie charts are unsurpassed in their ability to depict the composition of the whole. For example, to show how much each of food source contributes to total amount of diet. Okay, जो पाई चार्ट होता है ना, इसके अंदर ये होता है कि अब जैसे ये एक घर है, मैं घर में रहती हूँ, जो मेरा घर है इसके अंदर एक अब कोई मशीन लगी हुई है किसी मिल्क की या कोई, या समझो कोई एक फार्म है, उस फार्म के अंदर जो गायें हैं वो कितना दूध देती हैं और उनको कितना फूड हम देते हैं, तो उस पूरी रूटीन को लिखने के लिए हम पाई चार्ट को यूज करते हैं। ठीक है। Photograph. Why with a photograph you can show your reader exactly what they would see if they personally were to look to an object. जो फोटोग्राफ होता है इससे आप एग्जैक्टली रीडर को दिखा सकते हैं कि वो उसके ऑब्जेक्ट के बारे में है। ठीक है। डायग्राम. अ डायग्राम इज मच लाइक अ ड्राइंग, ये ड्राइंग की तरह होती है। एक्सपेक्ट दैट ड्राइंग एक्यूरेटली कन्वे द एक्चुअल अपीयरेंस ऑफ थिंग, ये एक्यूरेटली पूरे अपीयरेंस को शो कर देती है। ठीक है। Flowchart. Flowchart are an excellent means of representing the succession of event. जो flowchart होता है ना, किसी चीज के अंदर हम सक्सेस तो हासिल करते हैं तो उसके लिए बनाया जाता है और उसको बेहतरीन शो करते हैं। शेड्यूल चार्ट. A schedule chart identifies the major steps in a project and tells what when they will be performed. जो शेड्यूल चार्ट होता है इसके अंदर हम एक शेड्यूल बना लेते हैं जिसके अंदर हमें शेड्यूल चार्ट बताते हैं कि आपने इस टाइम ये काम करना है, इस टाइम ये काम करना है, इस टाइम ये काम करना है। ठीक है। शेड्यूल चार्ट ये होता है। तो हमारा लेक्चर नंबर 32 भी फिनिश। ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आएगी वीडियो। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर मैं ऐसे ही आगे 2 या 3 लेक्चर कवर कर दूंगी ताकि ये सीरीज़ जल्दी से ख़त्म हो जाए और आप लोग भी पढ़ के अपना फ़ायदा हासिल कर सकें। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।